नमस्कार। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज बात अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की। विमान उड़ा रहे पायलटों की बातचीत को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। WSJ ने बताया कि ये खुलासा दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सभरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया? सवाल करते समय को पायलट हैरान थे। उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिखे। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 15,638 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3,403 घंटे उड़ान का अनुभव था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात जांच से जुड़े अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इस पर भारतीय एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले ही भारत ने भी पायलटों की बातचीत सार्वजनिक की थी। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए। AAIB की रिपोर्ट में बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। वहीं एयर इंडिया का कहना है कि बोइंग 787 विमानों के फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं है। एयर इंडिया ने बुधवार को अपने बोइंग 787 सीरीज के सभी विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच FCS के लॉकिंग फीचर की जांच पूरी होने की जानकारी दी। एयरलाइन कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे एक मैसेज में बताया कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं पाई गई है। कंपनी ने बताया कि सभी बोइंग 787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल भी बदले गए हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच TCM का एक अहम हिस्सा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने 14 जुलाई को सभी एयरलाइन कंपनियों को 21 जुलाई तक बोइंग 737 और 787 सीरीज के सभी विमानों में फ्यूल स्विच की जांच करने के निर्देश दिए थे। एयर इंडिया के पास कुल 33 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हैं। इंडिगो के पास 7 B737 मैक्स 8 और एक B787-9 विमान हैं। वहीं पायलट संगठन का कहना है कि ये पायलटों की छवि खराब करने की कोशिश है। एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा है कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। FIP ने बुधवार को बयान जारी कर मीडिया अधिकारियों और अन्य लोगों से अपील की कि वो अधूरी जानकारी या गलतफहमियों को फैलाने से बचें। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के 32 सेकंड के बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। यह भी कहा जा रहा है कि पायलट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट को जिस तरह से पेश किया गया है वो एक तरफा और अधूरी है। यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में सिर्फ कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्सों को चुनकर पेश किया गया है और पायलटों की छवि खराब करने की ये कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 12 जून को टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के भीतर क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग AI-171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भले सार्वजनिक हो चुकी हो, लेकिन इसके नतीजों ने कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB अपनी अंतिम रिपोर्ट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। लेकिन जो इस रिपोर्ट के बाद जो खुलासे हुए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या वाकई एक पायलट ने स्विच ऑफ कर दिया था फ्यूल सप्लाई को? ये वाकई, हालांकि जब जांच होगी तो और तस्वीर साफ होगी। अभी किसी भी नतीजे पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।